Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Adib. ओके हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि रेसिप्रोकल लैटिस होती क्या है, उसको कैसे ड्रा करते हैं, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज हम जो है वो सिंपल क्यूब की रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो उसके वेक्टर्स जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स रेसिप्रोकल लैटिस के जो है वो पढ़ेंगे कि वो कैसे हम जो है वो निकाल सकते हैं, कि क्या क्या जो है उनकी वैल्यूज होती हैं। और जब हम ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस के निकाल लेंगे तो फिर हम रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम हमें पता है सिंपल क्यूब की डायग्राम हम काफी दफा बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जी एक्सिस है, और हमें ये पता है कि हम इसको स्केयर की मदद से ड्रा करते हैं। ओके, इसका जो है बनाने का मेथड भी मैंने बताया था 7 क्रिस्टल सिस्टम वाले लेक्चर में। ओके, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर अगर हम लिखें सिंपल जो है वो क्यूब के, तो वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर इसके जो है वो दो लैटिस पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो a है, तो फिर अगर हम x एक्सिस पे जाएंगे तो उसकी हम जो है वो क्या लेंथ लिखेंगे, a i यूनिट वेक्टर। अब i यूनिट वेक्टर ये बताता है कि भाई हम x एक्सिस पे हैं। इसी तरह अगर हम y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a j यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a k यूनिट वेक्टर। ओके, अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर लिखें सिंपल क्यूब के तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें पता है ए जो है वो एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, और बी ट्रांसलेशन वेक्टर हम वाई के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू है ए जे यूनिट वेक्टर। लेंथ तो ए ही है, चाहे हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, चाहे हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, चाहे हम जी एक्सिस पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्स पे जा रहे हैं तो हम आई यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, अगर हम जो है वो y एक्सिस पे जा रहे हैं तो b के साथ हम किसको यूज करेंगे, j यूनिट वेक्टर को, और अगर हम z एक्सिस पे जा रहे हैं तो हम c वेक्टर के साथ किसको यूज करेंगे, k यूनिट वेक्टर को। तो ये सिंपली जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया सिंपल क्यूब के। अब अगर मैं बात करूं कि यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ओके, और अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट बी क्रॉस c। अब a वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास a i यूनिट वेक्टर, डॉट b की वैल्यू हमारे पास है a j यूनिट वेक्टर, और क्रॉस a c की वैल्यू क्या है, a k यूनिट वेक्टर। अब a i यूनिट वेक्टर तो वैसे ही आ जाएगा, डॉट a से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, बाकी रह गया j क्रॉस k। हमें पता है कि अगर इस वाली जो है डायग्राम पे हम देखें इसकी मदद से जैसे हम करते हैं तो i क्रॉस j क्या होता है, k क्रॉस i क्या होता है, j। ठीक है, हमारे पास है j क्रॉस k, तो j क्रॉस k विल बी इक्वल टू i यूनिट वेक्टर। तो मैंने j क्रॉस k की जगह क्या लिख दिया, i यूनिट वेक्टर लिख दिया। a और a स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब, और i डॉट i यूनिट वेक्टर, जो कि दोनों वेक्टर्स हैं और दो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है, तो i डॉट i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई के क्या आ जाएंगे हमारे पास, a क्यूब। तो ये जो a क्यूब है इट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब, यानी जो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है, जो रियल लैटिस है सिंपल क्यूब की, अगर उसके यूनिट सेल का हम वॉल्यूम देखें तो वो कितना आता है, a क्यूब। इसी तरह अगर हम बात करें रेसिप्रोकल लैटिस की, तो रेसिप्रोकल लैटिस के जो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं वो तो कैपिटल ए हैं, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो हमें तो उनकी वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर्स, उसके बाद उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, वो क्या थी, 2 पाई बी क्रॉस। ये यहाँ पे 2 पाई क्यों यूज होता है, याद रखिए क्योंकि ये पीरियोडिक है। ओके, हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस हमने कहा कि एक डायरेक्ट लैटिस अपने रेसिप्रोकल लैटिस की ही जो है वो रेसिप्रोकल होती है, यानी अगर हमारे पास एक लैटिस है, इसका हम जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें, हमारे पास वो आ गया, उसका अगर हम दोबारा से रेसिप्रोकल लें तो हमें दोबारा से यही डायरेक्ट लैटिस ही ऑब्टेन हो जाती है, इसलिए हम 2 पाई को यूज करते हैं। बहरहाल b क्रॉस सी ओवर a डॉट b क्रॉस c, 2 पाई हमारे पास सेम आ गया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, यहां से a j यूनिट वेक्टर क्रॉस c की वैल्यू क्या है, a k यूनिट वेक्टर ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a i यूनिट वेक्टर, डॉट b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a j यूनिट वेक्टर क्रॉस c की वैल्यू a k
यूनिट वेक्टर। अब गौर से सुनिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई ए और ए मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर जे क्रॉस के, दोबारा से जो है वो जे क्रॉस के है तो किसके इक्वल है, आई के इक्वल आ जाएगा जी हमारे पास ए और ए स्क्वायर, जे क्रॉस के किसके इक्वल आ गया, आई यूनिट वेक्टर के। अब ये जो ए आई यूनिट वेक्टर था इसको मैंने वैसे ही लिखा, अभी ए और ए मल्टीप्लाई के क्या आ जाएंगे हमारे पास ए स्क्वायर, जे क्रॉस के ये भी हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब 2 पाई ए स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर ओवर, अब ए और ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गए क्या आ जाएंगे ए क्यूब आई डॉट आई, ये फिर से 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई हमें क्या देगा 1 देगा, तो आई डॉट आई को अब हम नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यूब हो गए। अब ये जो ए स्क्वायर था ये क्यूब के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह गया 2 पाई आई यूनिट वेक्टर ओवर ए। तो हमें पता है कि ये जो कैपिटल ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस में इट इज यूज्ड फॉर द एक्स एक्सिस, इसलिए हमारे पास देखिए आंसर में आई यूनिट वेक्टर ही बच रहा है और यूनिट वेक्टर आई हम यूज ही अलोंग द एक्स एक्सिस करते हैं। In the same way, we can calculate the vector b. We know that b vector is equal to 2 pi c cross a over a dot b cross c. तो 2 पाई तो वैसे ही आ गया, c की वैल्यू हमारे पास क्या है a k यूनिट वेक्टर क्रॉस a की वैल्यू क्या है a i यूनिट वेक्टर ओवर। अब देखें a डॉट b क्रॉस c को मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया, उसकी वजह है कि हमने यहाँ a डॉट b क्रॉस c को सॉल्व किया था और हमारे पास आंसर क्या बचा था a क्यूब, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा a क्यूब। अब देखें 2 पाई आ गया जी, ए और ए स्क्वायर आ गया, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी तीसरा वेक्टर जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो के क्रॉस आई की जगह मैंने क्या लिखा, जे यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर इससे कैंसिल, हमारे पास बाकी ए की पावर 1 बच जाएगी जी, 2 पाई ओवर ए जे यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। इन द सेम वे अगर हम सी वेक्टर को देखें, वी नो दैट सी वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 पाई ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। सी इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए आई यूनिट वेक्टर क्रॉस बी की वैल्यू क्या है ए जे यूनिट वेक्टर ओवर ए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी की मैंने फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट की ए क्यूब, ठीक है, जिसको हमने पहले इधर कैलकुलेट किया था। ओके, तो अब 2 पाई वैसे आ गया जी, a और a मिलके हो जाएंगे a स्क्वायर i क्रॉस j। अब हमारे पास क्या है i क्रॉस j, तो ये इक्वल आ जाएगा k यूनिट वेक्टर के, ठीक है जी। i क्रॉस j इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर, तो मैंने i क्रॉस j की जगह क्या लिख दिया, k यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे भी स्क्वायर इससे कैंसिल, तो a की पावर 1 बच जाएगी, 2 पाई k यूनिट वेक्टर ओवर a। देखिए ये c यूनिट वेक्टर जो है ये हमारा z एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ क्या बचा हमारे पास k यूनिट वेक्टर। इसी तरह b वेक्टर जो है वो हमारा y एक्सिस के लिए अलोंग जो है वो हमारी ट्रांसलेशन बताता है, तो उसके लिए उसके साथ क्या बचा j यूनिट वेक्टर बच गया। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकाल लिए रेसिप्रोकल लैटिस के। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई कि सिंपल क्यूब का जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा उसके ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस टाइम। ओके, अब अगर मैं वॉल्यूम निकालूं कि रेसिप्रोकल लैटिस जो मेरे पास बनेगी उसके यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं वो निकालूं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या बनेगी वो देखिए जी, रेसिप्रोकल लैटिस तो जैसे वहां पे था स्मॉल a डॉट b क्रॉस सी वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा a डॉट बस यहाँ कैपिटल A डॉट b क्रॉस सी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई ओवर a i यूनिट वेक्टर डॉट b की वैल्यू क्या है 2 पाई ओवर a j यूनिट वेक्टर क्रॉस c की वैल्यू क्या है 2 पाई ओवर a k यूनिट वेक्टर। अब यहां से देखिए 2 पाई ओवर a i यूनिट वेक्टर डॉट 2 पाई ओवर a है, ये भी 2 पाई ओवर a है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर a का स्क्वायर j क्रॉस k, हमें पता है j क्रॉस k किसके इक्वल है i यूनिट वेक्टर के। अब ये 2 पाई ओवर a का स्क्वायर है, ये 2 पाई ओवर a है, ठीक है, तो ये इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 2 और 1 3, 2 पाई ओवर a इस होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, i डॉट i ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है रेसिप्रोकल लैटिस का, ठीक है। अगर मैं 2 पाई को इग्नोर कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास a क्यूब है और यहाँ वॉल्यूम क्या आ रहा है 1 ओवर a क्यूब, ठीक है, और अगर इसकी लेंथ a थी तो इसकी रेसिप्रोकल लैटिस की जो है वो लेंथ कितनी है 1 ओवर
ए है, ठीक है। तो मैं इसके अगर रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिंपल क्यूब है, ओके, ये हमने सिंपल क्यूब ड्रा किया। अगर हम इसका जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस इसकी ड्रा करें वो क्या बनेगा। तो चूंकि देखिए 1/a है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लेंथ है, वॉल्यूम है उसका, ठीक है, अगर 8 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/8, ठीक है। तो यानी यहाँ कहीं इसका पॉइंट बनेगा, इसका यहाँ कहीं बनेगा, इसका यहाँ कहीं बनेगा। अब मैं अगर इन तीनों को मिला दूं, ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास क्या बनेगी, रेसिप्रोकल लैटिस। क्यों, इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम कम है। हम देख रहे हैं कि जितनी कोई चीज नीचे होती है, बड़ी डिवाइड होती है, उतना उसका आंसर कम आता है। अगर 8 है इसका वॉल्यूम, 2 का क्यूब 8, उसका 1/8 है, तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट सेल भी छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूब, ओके। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो मैं बता दूं, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि सिंपल क्यूब के हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन वेक्टर देखे, वो क्या थे। उसके बाद हमने उसके यूनिट सेल का जो है वो वॉल्यूम निकाला। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लैटिस के भी ट्रांसलेशन वेक्टर निकाले, और फिर उसके हमने देखा कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो यूनिट सेल बनता है, हम उसका वॉल्यूम देखें क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो हमने देखा कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। एक्चुअल या जो है वो रियल हमारे पास जो था सिंपल क्यूब उसकी निस्बत। तो हमने क्या किया, फिर रेसिप्रोकल लैटिस भी ड्रा किया सिंपल क्यूब का। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।